My humble submission is that in a case where they can't even say whether the blood on the axe was human blood or not. We always say that unless Manav Rakt is not proven, then that could be animal blood. And if they don't come forward with a document saying that it is human blood. इसमें लिखा है ना, बहुत क्लियरली लिखा है, moderately sharp and fairly heavy weapon. संदीप यादव मामा के हाथ में कुल्हाड़ी एवं लकड़ी का डंडा था एवं संदीप यादव मामा फोन पर किसी से बात कर रहे थे कि 2-3 आदमी को भेज दो, जंगल वाले नाना गोपाल को मारना है. Allegations are that the deceased person was done to death, and the son and the mother of the deceased were the eyewitnesses in this case, as per the case diary. Then later on, they were examined. The mother and son, they both have not supported the case for the prosecution. They say that we do not know how the deceased person was done to death. After that, there was one more witness who said that I had seen the present applicants armed going towards the house of the deceased person. That was a 12-year-old girl. She has also been examined, my lords, and she has also not supported the case for the prosecution. Apart from that, the prosecution has no evidence, and similarly situated accused person has been already granted bail, my lords. His order is on page number 9. आप प्रद्युम्न पांडे हैं? नहीं, मैं तो my lord, हाँ, मैं पंजू हूँ, पंजू एलियस पांडे. ये आप यादवों के पांडे हैं? हैं? क्या होता है ये भाई, समझाए तो. पांडे भी हैं, यादव भी हैं. That's his alias name, my lords. He is known by this name also in the village. पांडे उसको कहते हैं. But otherwise, I belong to the Yadav community only. I think that is not, that can never be a consideration. I just wanted to understand this peculiar aspect of sociology, that a person is Pandey also and a Yadav also. So I thought that there is some change in the. It's a very progressive form of sociology, if my lords will ask me personally. PW3 कौन है? सरिता यादव, वही बता रहा हूँ, हो गया ऐसा. अभी जब आप लोग डायरी देख के नहीं आते क्या? मिलती नहीं डायरी आपको? टाइम नहीं मिलता है? रीता यादव क्या पढ़िए, पहले 164 पढ़िए रीता यादव का. मैं ग्राम धनमर्रा टोला में रहती हूँ एवं कक्षा 7वीं की पढ़ाई कर रही हूँ. मेरी एक छोटी बहन सपना यादव उम्र 10 साल की है. वह कक्षा 5वीं में मेरे साथ ही स्कूल ओम साई स्कूल में पढ़ती है. कल दिनांक 8/11/21 को शाम करीब 5 बजे सुबह की मड़ी में मैं अपनी साइकिल से मेरे मामा के लड़के तन्मय यादव उम्र 2.5 वर्ष को लेकर गई थी. करीब शाम को 6:30 बज रहा था. मैं सुकवाई की मड़ी से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में संदीप यादव मामा, पंजू यादव मामा, प्रद्युम्न यादव मामा, तीनों लोग गोपाल नाना के घर की तरफ जा रहे थे. पंजू यादव मामा के थैला सफेद रंग का था जिसमें रॉड रखी थी. संदीप यादव मामा के हाथ में कुल्हाड़ी एवं लकड़ी का डंडा था एवं संदीप यादव मामा फोन पर किसी से बात कर रहे थे कि 2-3 आदमी को और भेज दो, जंगल वाले नाना गोपाल को मारना है. फिर मैंने यही बात घर पहुंचकर सबसे पहले अपनी मम्मी को बताई. उसके बाद नानी सुहागा बाई को भी बताई. मेरी मम्मी ने बोली कि जा जल्दी से गंगाराम मामा उर्फ जग्गा को जाकर बता दे. फिर मैंने जगराम मामा के घर जाकर जगराम मामा एवं जुगनी दादी को भी यही बात बताई. फिर मैं वापस अपने घर आ गई थी. 2-3 दिन पहले भी संदीप मामा और पंजू मामा हमारे किराना दुकान में आपस में बातें कर रहे थे कि जंगल वाले गोपाल मामा को मारना है. तो मेरी नानी सुहागा भाई ने नागा कि तुम लोग ऐसी बातें क्यों करते हो. ठीक है, तो इसमें लास्ट सीन भी नहीं है ये. इसलिए देखिए बात कॉन्स्पिरेसी का ये हियर से विटनेस है कॉन्स्पिरेसी के लिए. सरिता यादव PW3 एग्जामिन हो गई है. पढ़िए PW3 का बयान. मैं नाले में उपस्थित आरोपी प्रद्युम्न कन्हैया को पहचानती हूँ. मेरे मामा है. मैं आरोपी पांडे यादव, राजेश यादव और संजू और संदीप को भी जानती हूँ एवं उक्त सभी आरोपीगण मेरे मामा है. घटना दिनांक 16 को शाम के समय की बात है. मैं मेले से साइकिल से आ रही थी. मैं और मेरे साथ दूसरे गांव की एक बहन साथ में मेले से आ रही थी. मैं उस बहन का नाम नहीं जानती. वह मुझसे आगे जा चुकी थी. मैंने 4 लोगों को गोपाल मामा के घर की ओर जाते हुए देखा था. ये 4 लोग कौन से मुझे नहीं मालूम. उन 4 लोगों के द्वारा कुल्हाड़ी और रॉड थी. तो ये लास्ट सीन की भी विटनेस नहीं है, या जो है ये आपको सपोर्ट नहीं कर रही. अब बताइए किससे क्या जब्ती हुई है, ये बताइए. वो पंजू से जो एक कुल्हाड़ी लोहे की जिसमें बांस का बैसा लगा है, जिनकी लंबाई करीब 37 इंच एवं गोलाई
3.5 इंच है। कुल्हाड़ी के फैन पर खून जैसे पदार्थ एवं बेसा पर। एफएसएल रिपोर्ट क्या है? एफएसएल रिपोर्ट आई नहीं रोशन, हाँ? आई नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं? एफएसएल रिपोर्ट अभी रोशन है नहीं इसमें। अच्छा, उसको मृतक को चोटें क्या है? कुल्हाड़ी की इंसाइज वूंड है, क्या है? मल्टीपल चॉप लेसेरेटेड वूंड प्रेजेंट ओवरहेड with rigged and bruised margins, edge blunt oblique moderately sharp, fairly heavy weapon। बताइए वकील साहब, क्या कहना है आपको? कुल्हाड़ी आपसे जब्त हो रही है, कुल्हाड़ी की चोटें हैं। That cannot be the sole ground to convict me, my lord. नहीं, अब वो तो ट्रायल को डिसाइड करेगा। आई एम नॉट कन्विक्टिंग यू और acquitting you। No, but the question which would remain, my lord, is when that cannot be the sole ground to convict me, then benefit of section 439 at least could be extended, my lord. But my humble submission is that in a case where they can't even say whether the blood on the axe was human blood or not, they are not in that position to say as of now. ठीक। And if my lords will see that there are multiple top lacerated wounds present over the head with ragged and bruised margin, edges blunt with clotted blood present in the wound. Thereafter, my lords, there is 1, 2, and 3 underlying occipital temporal region and caused by blunt to moderately sharp. Now, this doesn't necessarily indicate towards an axe. I'm not saying that an axe is completely ruled out, but it does not exclusively relate to an axe, my lord. And in the circumstance which is remaining with the prosecution, they only and only have that one circumstance of the axe. If it doesn't conclusively point towards that, no human blood, and the fact itself is not proven. And even the other argument that if the fact itself is also proven, that cannot be the sole ground for my conviction, my lords, in the absence of any other evidence, because an axe is a very common object to a villager. And this case comes from a rural setting, where a person carrying an axe or an axe being seized from a person is not. उसमें खून के निशान एक्स तो ठीक है जी, खून कैसे लग जाता है? practically speaking, that is good grace of the police, but we are duty bound to explain it. We always say that unless Manav Rakt is not proven, then that could be animal blood. And if they don't come forward with a document saying that it is human blood, then we are not even called upon to explain it. That is the legal position. चलिए तभी वेट करिए और क्या करना। My lords, may direct for them to call for the FSL report. नहीं, there is no need। वो वहाँ ट्रायल कोर्ट में आएगी, ट्रायल कोर्ट देखेगा एफएसएल रिपोर्ट। My lords, may also bear with me, the other accused persons also who were granted bail, from them also articles were seized which had blood on them. हाँ, बताइए किस किसकी जब्ती है? But the fact is that they were not axes. हाँ, ठीक है ना? That is the distinguishing factor. हाँ, क्या जब्त हुआ उनसे? Well, it's from the person Kanhaiya Lalu was granted bail. Danda was seized. And from somebody else, iron rod was seized. And on that also human blood was there. But of course, that is true that it is not a case of an axe. जी, इसमें लिखा है ना, बहुत क्लियरली लिखा है। जी. Carried by blunt, moderately sharp and fairly heavy weapon. My lords. Sharp. But this nature, there must be at least 5 sorts of weapons which are available in a village of this nature, my lord. It doesn't conclusively point towards an axe. And apart from that, parity is made out, my lords. Anything else? No, it's not the question of anything else. My lords, my submission would be, if my lords are not inclined at this point, then my lords may either call for the FSL report or grant me a liberty to refresh after the FSL report is filed before the trial. Refresh after this thing. My lord. Shri Vishal Vincent Rajendra Daniel, learned counsel for the applicant Manju Elias Pandey, and pointed out by Shri। शुभ नाम बताइए आपका वकील साहब? राजेश चंद। That an axe was seized from the present applicant and containing blood stains, and as per the FSL/PM report, PM report, injuries which were sustained by the deceased were caused by a sharp-edged, moderately heavy weapon, praise for withdrawal of this application with liberty to renew prayer once FSL report is produced before the trial court.